और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ यहां पर एक खबर, उनको एक झटका है, 1 साल तक की सजा। ये खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला था, इससे पहले ये जब मामला कोर्ट में पहुंचा था तो 1000 का जुर्माना देकर उनको छोड़ दिया गया था। पार्किंग के अंदर एक बुजुर्ग की मौत का यह पूरा मामला था, जिसमें इस वक्त खबर आ रही है कि उनको 1 साल की सजा का ऐलान यहां पर हुआ है। 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को, उनके लिए एक बड़ा झटका। 1988 का मामला है, जब पार्किंग विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पहले उन्हें 3 साल की सजा दी गई थी, फिर उसे खत्म करके 1000 रुपए का जुर्माना करके छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो अब 1 साल की सजा है। 1 साल की सजा है, वो भी सश्रम कारावास होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 मई 2018 के 1000 रुपए के जुर्माने की सजा को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 1000 का जुर्माना लगाकर छोड़ा था। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सजा पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इसी साल 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला रखा गया था सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि सिद्धू की सजा बढ़ाई जाए या नहीं। पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला आया है। 1 साल की सश्रम सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से। तो एक बहुत बड़ा झटका नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। 1 साल की सश्रम जेल की सजा यहां पर उनको सुनाई है, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सजा का ऐलान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 मई 2018 के 1000 रुपए के जुर्माने की जो सजा उनको पहले दी थी, उसको बदल दिया है। अब सश्रम 1 साल की जेल के साथ ये उनको अब सजा काटनी होगी। यहां आपको बता दें कि एक बड़ा झटका आज ही हम देख रहे थे कि वो पंजाब में हाथी पर बैठकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से खबर उनके लिए बुरी आई है। अब 1 साल की जेल उन्हें काटनी पड़ेगी। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट का मामला बताते हुए सिर्फ यह तय करने का फैसला किया था कि क्या सिद्धू को जेल की सजा सुनाई जाए या नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलते हुए, जो उसने 15 मई 2018 को दिया था, अब नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। 1988 का मामला है, यानी 34 साल पुराना यह मामला। और मेन बात ये भी बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल था क्या, 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू वो पटियाला में कार पार्किंग को लेकर गुरनाम सिंह नाम के एक बुजुर्ग थे, उनके साथ कहासुनी हो गई थी और झगड़े में गुरनाम की मौत यहां पर हो गई थी। सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। पंजाब सरकार और पीड़ित परिवार की तरफ से ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया था और 1999 में सेशन कोर्ट से सिद्धू को राहत मिल गई थी और केस को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि आरोपी के खिलाफ पक्के सबूत नहीं है और ऐसे में सिर्फ शक के आधार पर केस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन 2002 में राज्य सरकार ने सिद्धू के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की और फिर 1 दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट बेंच ने सिद्धू और उनके दोस्त को दोषी माना। फिर 6 दिसंबर को जाकर जो फैसला सुनाया गया, उसमें सिद्धू और संधू को 3-3 साल की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। तो ये काफी पुराना ये सिलसिला चला जा रहा है और 1000 का जुर्माना पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, वो उस फैसले को बदला है। आशीष भार्गव हमारे साथ है। आशीष, एक बहुत बड़ा झटका है यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, जिस मामले में उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। अब एक बार देश की सर्वोच्च अदालत उन्हें 1 साल की सश्रम सजा सुना रही है। और इसमें आशीष एक छोटी सी बात और जया के सवाल में जोड़ देना चाहेंगे कि ऐसा कितनी बार हुआ है पहले, क्या बहुत ऑफन होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए फैसले में सुधार किया हो या उसे बदला हो? जी देखिए, अपने ही दिए फैसले में बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने सुधार किया है, पुनर्विचार किया है। इसलिए ये एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में है कि बहुत बार गलती हो जाए, उस गलती को सुधारने के लिए, उस त्रुटि को सुधारने के लिए, तथ्यों पर गलती हो जाए, तथ्यों को समझने में गलती हो जाए या कुछ तथ्य सामने ना आए हों, उस समय एक व्यवस्था है कि पुनर्विचार। उस पुनर्विचार के जो ज्यूडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, उस पुनर्विचार के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है और जो पीड़ित है उनकी इस बात को मान लिया है कि सिद्धू को सजा सुनाई जानी चाहिए। हालांकि उनकी इस दलील को नहीं माना कि हत्या का दोषी ठहराना चाहिए, लेकिन 330 IPC यानी लापरवाही से हुई मौत के जो मामला था
उसमें दोषी करार दिया है। हाई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, हाई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की सजा को खत्म कर दिया, दोषी ठहराया, लेकिन 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया, ये कहते हुए कि 30 साल पुरानी घटना है, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन पीड़ित 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार में आए थे और पुनर्विचार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ओपन कोर्ट में इसकी पुनर्विचार की याचिका सुनवाई करेंगे। लंबी चौड़ी सुनवाई हुई और इस सुनवाई के बाद 25 मार्च को फैसला सुरक्षित हुआ था और अब एक बड़ा फैसला आया है। नवजोत सिंह सिद्धू को कम से कम 364 दिन जेल में गुजारने होंगे, क्योंकि उनके पास अपील का कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, अपील से उत्तराधिकार सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास है। आशीष की अब नवजोत सिंह सिद्धू के सामने क्या अब कोई विकल्प नहीं बचा होगा? आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले भी कर चुका है, अपने ही फैसले पर पुनर्विचार वो कर लेता है, तो अब यानी उनको जेल जाना ही होगा नवजोत सिंह सिद्धू को? उनके पास और कोई ऑप्शन जिसे कह सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं रह गया है? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि सिद्धू आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मॉडिफिकेशन के लिए आ सकते हैं कि आप इस पे संशोधित कर दीजिए, क्यूरेटिव फाइल कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा कानूनी मायने नहीं है। अपील सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब आप बड़ी अदालत की तरफ नजर रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप छोटी अदालत या हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे और आपको राहत मिल जाएगी। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे केसेस में ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए, हाई कोर्ट से सजा हो गई ट्रायल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अपीलेंट कोर्ट है वहां से राहत मिल जाती है। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है, यहां ट्रायल कोर्ट ने छोड़ा, हाई कोर्ट ने 3 साल की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। कानूनी दांवपेच, कानूनी जब कहा जाता है कि कानून की लाठी बेआवाज चलती है, सिद्धू का मामला उसमें फिट बैठता है। 34 साल 1988 का ये रोड रेज केस है जिस पर एक फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अब लिया है। एक फाइनल फैसला 2018 में आया था जब उनको 1000 रुपए जुर्माना देकर छोड़ दिया था, लेकिन पुनर्विचार याचिका को मंजूर करते हुए 4 साल में अपने फैसले को बदल लिया है। मई 2018 के फैसले को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल में बदला है और इस फैसले को बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा सुनाई है जिस सजा के लिए बार बार नवजोत सिंह सिद्धू कोर्ट में कह रहे थे कि उनका 3 दशक पुराना ये मामला है, कई दशकों पुराना उनका राजनीतिक कैरियर है, वो एक बड़े क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं जो देश के लिए खेले हैं, उनके ऊपर कोई उनका इतिहास नहीं है अपराध करने का, उनको राहत दी जानी चाहिए, उनको जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए। उन सब जो दलीलें थी, वो सब जो अनुग्रह था, वो सब जो आग्रह था, वो जो सब अपील थी, वो सब ठुकरा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की बात मानी है कि ये जो मामला था ये सिर्फ और सिर्फ एक लापरवाही से या बिना सोचे समझे मानने का मामला नहीं था, कहीं ना कहीं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि पीड़ितों की उस बात को नहीं माना है कि हत्या के वो दोषी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था तय की है जिससे ये साबित होता है कि सिद्धू के लिए ये केस जो 4 साल पहले तक उनको खुशियां लेकर आया था कि 1000 रुपए के जुर्माने में छूट गए, अब वो 4 साल बाद, ठीक एन 4 साल बाद, 15 मई से आज 19 मई है, 4 साल का फर्क है, 4 साल 4 दिन में। और सिद्धू जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे पटियाला में, दिख रहे थे हाथी पर बैठे हुए महंगाई के खिलाफ, उनको उनकी किस्मत, उनका भाग्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से कर दिया है और अब उनको कम से कम 364 दिन जेल में बिताने होंगे, क्योंकि इस पूरे केस में वो सिर्फ 1 दिन में जेल में गए हैं, वो भी 2007 में 11 जनवरी को जेल गए थे और 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। आशीष, क्या कोई समय सीमा है कि तब तक इनको जाकर के सरेंडर करना है, वो सजा काटना शुरू करना पड़ेगा? कोई समय सीमा तय की गई है? जी देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आदेश प्रोनाउंस किया है, पूरा फैसला नहीं आया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन निश्चित तौर पर जो फैसला आएगा उसमें या तो कोई समय सीमा दी गई होगी या फोर्थ विद कहा गया होगा, यानी तुरंत वो सरेंडर कर दें। तो अभी देखना होगा किस तरीके की व्यवस्था है। हालांकि इस तरह के केसेस में कोई टाइमलाइन जरूर दी जाती है, क्योंकि वो कोई ऐसे शख्स नहीं है जो कानून से भाग जाएं, वो एक बड़े नेता हैं, तो ऐसे में उनको सरेंडर करने का कोई वक्त दिया हो सकता है, वो दिया हो, या कहा जाए कि तुरंत वो सरेंडर कर दें। तो ये फिलहाल आदेश में देखना होगा, लेकिन एक बड़ा कदम यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और जो सिद्धू ने सोचा नहीं होगा जैसे केस में, उस केस ने कानूनी दांवपेच में एक करवट ली है और वो करवट इस तरीके से ली है कि उनको
वापस जाना पड़ेगा वहां पर सिद्धू को। और हो सकता है कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करे और इनको सरेंडर कराए, ये सब देखने वाली बात होगी। आदेश में ऐसा कोई कहा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाए। पंजाब से ज्यादा पता चलेगा क्योंकि वो उधर ही रहते हैं, पटियाला में ही आज थे। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें जितने उतार चढ़ाव कानूनी दांव पेच हो सकते हैं वो सब खेले गए थे। पंजाब सरकार जो थी वो भी, जो कांग्रेस की सरकार थी जब सिद्धू मंत्री थे तब भी खिलाफत कर रही थी पंजाब पुलिस के ये आसान मामला नहीं, 1000 रुपए का नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अब तो ये साफ हो गया है और पुनर्विचार हो गया है। सिद्धू साहब को जेल जाना पड़ेगा, उनको कम से कम 364 दिन गुजारने होंगे इस पूरे केस में। और ये एक ऐसा केस है जो नजीर बन गया है उन लोगों के लिए जो लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला आया है वो पुनर्विचार में बदलेगा। नहीं, पुनर्विचार में बहुत सारे फैसले बदले हैं, पुनर्विचार में क्यूरेटिव में भी बहुत सारे फैसले बदले हैं, लेकिन उनकी गुंजाइश सिर्फ 1% भी नहीं होती है, 0.009% के मामले होते हैं। तो ऐसे में जो पीठ पुनर्विचार कर रही है उसने सजा सुना दी तो क्यूरेटिव में ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस क्यूरेटिव में कोई सुनवाई नहीं होती है, जज चैम्बर में फैसला करते हैं। बिल्कुल।